हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फीवर के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरमिटेंट फीवर। इसमें क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल्स में क्या जो है टेम्परेचर राइज और फॉल होता रहता है। और ये मोस्टली जो मलेरिया के केसेस में जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं ना, उसमें दिखता है कि जब मलेरिया का फीवर होता है ना, तब ये चीज़ दिखती है। उसके बाद आता है रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर में क्या होता है कि डिफरेंस होता है मॉर्निंग और इवनिंग के फीवर में, जैसे कि 2 डिग्री सेल्सियस का, या फिर वो नॉर्मल रेंज में नहीं आता, बस थोड़ा बहुत क्या होता है डिफरेंस चलता रहता है मॉर्निंग और इवनिंग में जो टेम्परेचर होता है बॉडी का उसमें। उसके बाद आता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है कि एक पीरियड होता है, उसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, उसके बाद दोबारा से फीवर आ जाएगा। मतलब जैसे आज फीवर है, कल नहीं होगा, परसों फिर फीवर हो जाएगा, तो रिलैप्सिंग फीवर इसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, और क्या होएगा, हमेशा है ना थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी उसमें, लेकिन क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली क्या है टेम्परेचर हमारी बॉडी में ही रहेगा। जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 1-2 डिग्री ज़्यादा की भी वेरिएशन हो सकती है, और वो ज़्यादा भी वेरिएशन हो सकती है। उसके बाद आता है इन्वर्स फीवर। इन्वर्स फीवर कैसे होता है, जैसे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा है और इवनिंग में बहुत कम है, या फिर इवनिंग में बहुत ज़्यादा है और मॉर्निंग में बहुत कम है, तो वो जो फीवर होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्स फीवर। उसके बाद आता है राइगर। राइगर फीवर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही सडन शिवरिंग हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और स्वेटिंग होती है, लेकिन क्या होता है कि शिवरिंग होती रहती है बॉडी की, तो उसको कहते हैं राइगर फीवर। उसके बाद आता है लो ग्रेड फीवर, जिसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है, या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेचर कितना रहता है, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो टेम्परेचर रहता है। उसके बाद आता है मॉडरेट फीवर। मॉडरेट फीवर में क्या होता है, 102.2 डिग्री से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या है फीवर रहता है। हाई ग्रेड फीवर में क्या होता है, 104 डिग्री से फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाई ग्रेड फीवर। अब आता है हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा चला जाता है। इसमें ही साथ साथ आप फ़ारेनहाइट के साथ साथ क्या है सेल्सियस की रीडिंग भी देख सकते हो, जो आपके लिए याद करना इजी हो, जो आपको जल्दी याद हो जाए, आप इनमें से वो रीडिंग्स जो है याद कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्यूट फीवर। एक्यूट फीवर की क्या होती है, ड्यूरेशन बस लगभग 7 दिन तक होती है या फिर उससे कम होती है। सब एक्यूट फीवर में क्या होता है कि जो फीवर 14 डेज तक रहता है। और क्रोनिक और परसिस्टेंट फीवर कौन सा होता है, जो फीवर 14 डेज के बाद भी रहता है, जो कंटिन्यू रहता है फीवर, उसको हम कहते हैं क्रोनिक या फिर परसिस्टेंट फीवर।